Hello everyone, welcome back to Winsome Digital platform of Winsome International School. Today we are starting with our next topic of Science SOF series. So our next topic is movement in other animals. See, हमने ह्यूमन बींग्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि कैसे मूवमेंट होता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में. नाउ वी विल रीड कि अदर एनिमल्स की बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है. लेट्स सी. अर्थवर्म की बात कर लेते हैं फर्स्ट. अर्थवर्म इज एन invertebrate animal. Invertebrate है, that means we already learned कि vertebral column के according two में divided animals, invertebrates and vertebrates. Earthworm is an invertebrate animal, that means vertebral column is not present in earthworm. It does not have bones. इनके पास bones भी नहीं होती है. The body of earthworm appears to be made up of many rings joined end to end. तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो ऐसे लगता है कि बहुत सारी रिंग्स से बनी हुई है, राइट बहुत सारी रिंग्स से ऐसे एंड टू एंड जॉइंट होकर बनी हुई है. द बॉडी शेप इज मेंटेन्ड बाय अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. अब जो बॉडी शेप है वो कैसे मेंटेन रहती है, उसमें एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, पूरी बॉडी में एक फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड रहता है. सच अ स्केलेटन इज कॉल्ड लिक्विड स्केलेटन. अब जैसे फ्लूइड फिल्ड है पूरी बॉडी में, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो स्केलेटन है वो लिक्विड स्केलेटन है. इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट ब्रिसल्स कॉल्ड सिटाई. सिटाई प्रेजेंट होती है, बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी. नाउ इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट ब्रिसल्स, यानी बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिटाई बोलते हैं. ऑन अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो अंडर सरफेस होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं. दीज ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स. ये मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं ये ब्रिसल्स. The body wall of earthworm has a layer of circular muscles. अब जो body wall होती है earthworm की जो body wall होती है वो किससे has a circular layer of muscles. muscles की एक circular में layer बनी हुई होती है and a layer of longitudinal muscles, और longitudinal muscles की भी एक layer बनी हुई होती है. They help the earthworm to get a firm grip on the ground as well as extend and pull its body. क्या होता है, ये अर्थवर्म को हेल्प करते हैं फर्म ग्रिप बनाने के लिए, ग्राउंड पर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं, as well as extend and pull its body, बॉडी को पुल करने में हेल्प करते हैं. Now the earthworm first fixes the rear end of its body to the ground with the help of setae and extends the फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी. तो अर्थवर्म क्या करता है, अपने जो रियर एंड होता है बॉडी का उसको ग्राउंड से फिट करता है, फिक्स करता है ग्राउंड पे. फिक्सेस द रियर एंड ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ setae. तो setae की हेल्प से फिक्स करता है एंड एक्सटेंड्स द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी, और जो फ्रंट एंड होता है उसको एक्सटेंड करता है. देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड विद द हेल्प ऑफ setae एंड सेट्स फ्री द रियर एंड. अब क्या होता है, अब जो फ्रंट एंड होता है उसको फिक्स करता है ग्राउंड पर और रियर एंड को फ्री करता है. It then shortens the body and pulls the rear end up. अब बॉडी को शॉर्ट करके क्या करता है, अपने रियर एंड को पुल करता है. Such movements are repeated helping the earthworm move forward. और ये मूवमेंट्स जो है रिपीट होते रहते हैं बॉडी में, उससे अर्थवर्म जो है आगे मूव करता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट होता है अर्थवर्म का. नेक्स्ट इज स्नेल. स्नेल की बात करें, स्नेल हैज अ राउंड शेल which it carries on its back. अब अपने बैक पे एक राउंड शेल को स्नेल लेकर चलता है. शेल इज एक्सोस्केलेटन ऑफ द स्नेल. स्नेल का शेल जो होता है वो क्या, एक्सोस्केलेटन है. The shell is a single unit and does not help in moving from one place to another. शेल का मूवमेंट में कोई भी रोल नहीं होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, तो शेल उसमें कोई भी वर्क प्ले नहीं करता है. बट शेल इज अ सिंगल यूनिट. स्नेल्स हैव अ शॉर्ट मस्कुलर फुट दैट प्रोवाइड्स अ स्लिमी फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस. अब शेल जो होता है, स्नेल्स में क्या होता है, स्नेल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट. उनके पास जो फुट होता है, जो पैर होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर दैट प्रोवाइड्स अ स्लिमी फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस. अब उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज म्यूकस. व्हेन अ स्नेल हैज टू मूव
द फुट कम्स आउट ऑफ द शेल। अब जो फुट होता है वो शेल के अंदर रहता है, जब स्नेल को मूव करना होता है वो फुट शेल से बाहर निकल जाता है। सिक्रीट्स म्यूकस एंड प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट्स। क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है और एक वेव लाइक मूवमेंट्स को जनरेट करता है, दैट हेल्प द एनिमल टू मूव फॉरवर्ड, जिससे एनिमल जो है आगे की तरफ मूव करता है। द शेल इज ड्रैग्ड अलोंग, शेल जो है वो आगे की तरफ ड्रैग होता है। द बॉडी ऑफ अ स्नेल इज वेरी सॉफ्ट, जो बॉडी होती है स्नेल की वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। Whenever a snail senses danger, अब जब भी स्नेल जो है डेंजर को सेंस करता है, दैट देयर इज डेंजर, इट हाइड्स इट बॉडी इनसाइड द शेल, तो वो शेल के अंदर अपनी बॉडी को हाइड कर लेता है, छुप जाता है शेल के अंदर जब भी स्नेल को ये लगता है कि देयर इज सम डेंजर। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोचेस कैन वॉक, रन, क्लाइंब एंड फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। कॉकरोच क्या कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं। दे हैव 3 pairs of legs, 3 pairs, that means 6 foot are present and there are 3 pairs of legs. These help in walking, running, climbing. किसमें हेल्प करते हैं ये, वॉक करने में, रन करने में, क्लाइंब करने में। दे हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है इनका, हार्ड होता है बहुत ज्यादा। This exoskeleton is jointed and has muscles attached to it. Exoskeleton क्या होता है, jointed होता है और muscles इससे attached रहती है। It is made up of a tough but light material called chitin. ये किससे बना हुआ होता है, टफ बट लाइट, यानी कि वो टफ तो होता है मटेरियल बट लाइट होता है, एंड दैट इज नोन एज chitin. The jointed or segmented exoskeleton permits movement. जो jointed और segmented exoskeleton होता है उससे क्या होता है, movements को permit करता है। There are 2 pairs of wings attached to the breast muscles. Breast muscles से 2 pairs of wings जो है वो attached रहते हैं। The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. अब जो legs के पास जो muscles होती है वो legs में walk करने में काम आती है। And the breast muscles move the wings. अब जो breast पे muscles होती है वो wings को move करने में help करती है जब cockroach fly करता है, उड़ता है। Next is fishes. Fishes की हम बात कर लेते हैं। The head and tail of the fishes are smaller than the middle portion of the body. Head और जो tail जो होता है fish का वो middle portion से छोटा होता है, small होता है। That is body tempers at both the ends. Body क्या रहती है, tempered. You must have seen. This is the shape of a fish. तो यहाँ पे क्या है, tapered ends है. These are tapered ends. Okay. Next. This body shape is called streamlined. इस body shape को क्या बोला जाता है, streamlined बोला जाता है। This streamlined body helps to reduce friction in water while swimming. इससे क्या होता है, जो water में जब swim करती है fishes तब उसमें जो help friction जो है उसको reduce करने में ये body streamlined body help करती है। The skeleton of the fish is attached to strong muscles with which create wave like movements of the body to push the fish forward. जो skeleton होता है fish का वो attached रहता है strong muscles से। strong muscles जो है वो क्या करती हैं, which create wave like movements of the body, जिसमें body में wave like movements होती है और उससे fish जो है वो move कर पाती है आगे की तरफ। The paired and unpaired fins maintain the balance of the body. fins का वर्क क्या होता है, body का balance बनाना। The and provide direction while swimming. और क्या करते हैं fins जो है, fins body को एक balance provide करते हैं and provide direction while swimming. जब swim करते हैं तो body को direction देने में भी help करता है। They also have a special structure called swim bladder. एक special structure होता है जिसको हम बोलते हैं swim bladder, which is filled with air and helps them to move up and down in water. क्या होता है कि बॉडी जो है उसमें एक स्विम ब्लैडर स्ट्रक्चर होता है, जो स्विम ब्लैडर का वर्क क्या होता है, विच इज फिल्ड विद एयर, एयर से फिल्ड रहता है ये, एंड हेल्प्स देम टू मूव अप एंड डाउन इन द वाटर। बॉडी जो फिन्स उनको अप एंड डाउन विंग्स अप एंड डाउन
filled with air and help them to move up and down in the water. तो फिश को हेल्प करता है कि वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर सके वाटर में. The paired and unpaired fins maintain the balance of the body. Paired और unpaired fins क्या करते हैं? बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. प्रोवाइड डायरेक्शन while स्विमिंग. स्विम करते हुए बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विम ब्लैडर. एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, विच इज फिल्ड विद एयर एंड हेल्प्स देम टू अप एंड डाउन इन द वाटर. और जिससे क्या होता है, अप एंड डाउन बॉडी का मूवमेंट ऊपर नीचे हो सके वाटर में, उसमें हेल्प करता है स्विम. When a fish swims, its front part curves one side and the tail part stays in the opposite side. जब फिश स्विम करती है तब क्या होता है, जो फ्रंट पार्ट जो होता है वो एक साइड में कर्व्ड हो जाता है एंड द टेल स्टेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, और टेल उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहती है. देन इन द नेक्स्ट मूव वेरी क्विकली द फ्रंट पार्ट कर्व्स टू द अपोजिट साइड. अब क्या होता है, जो जैसे ही अब ऐसे जो लाइक इफ द बॉडी इज कर्व्ड लाइक दिस, ऐसे कर्व्ड है तो जो उसके जो फिश है उसकी जो टेल होगी वो ऐसे रहेगी कर्व. यानी कि बॉडी इस तरफ अगर कर्व्ड है देन द फिश विल टर्न लाइक द टेल विल टर्न लाइक दिस, और जब बॉडी ऐसे टर्न हो जाएगी तो टेल जो है वो इस तरफ टर्न हो जाएगी. राइट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जिस तरफ कर्व होगी टेल उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होती रहती है. ओके, and the tail part also changes its position to the other side. तो जो टेल है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है. A series of jerky movements push the fish forward. The tail fin controls and aids this movement. अब क्या होता है, इससे जो मूवमेंट होता है, बॉडी का जो मूवमेंट होता है, फिश जो है उसका मूवमेंट होता रहता है और फिश मूव कर पाती है आगे की तरफ. बॉडी इस तरफ टर्न हो रही है, अगर कर्व हो रही है देन द टेल विल टर्न इन दिस डायरेक्शन. इफ द बॉडी इज टर्निंग इन दिस डायरेक्शन देन द टेल विल टर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता रहता है और इसे जर्की मूवमेंट्स बोलते हैं, जिससे फिश जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड में मूव कर पाती है. Next is snakes. Snakes have a long backbone. Long backbone होती है snakes के पास. They have thin muscles which are connected to each other and also to the backbone, ribs and skin. जो snakes होते हैं उनके पास बहुत long backbone होती है. Okay, then they have thin muscles which are connected to each other and also to the backbone. बहुत thin muscles होती है इनके पास जो कि क्या होती है, बॉडी से कनेक्टेड रहती है and backbone से भी कनेक्टेड रहती है. ओके, रिब्स से कनेक्ट रहती है, स्किन से भी कनेक्टेड रहती है. जो थिन मसल्स होती है वो आपस में भी कनेक्टेड रहती है, स्किन से कनेक्टेड रहती है, बैकबोन से कनेक्टेड रहेगी, रिब्स से भी कनेक्टेड रहेगी. नाउ यू मस्ट हैव सीन अ स्नेक व्हाइल वॉकिंग. जब स्नेक मूव करता है, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक आपने जरूर देखा होगा, है ना, तो उसका मूवमेंट कुछ ऐसा होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, ऐसा कुछ मूवमेंट होता है. अ लॉन्ग बैकबोन, रिब्स, स्केल्स एंड मसल्स ऑफ अ स्नेक हेल्प इन इट्स मूवमेंट. क्या हेल्प करते हैं, लॉन्ग बैकबोन हेल्प करती है, रिब्स हेल्प करते हैं, स्केल्स हेल्प करते हैं और मसल्स जो है वो हेल्प करती है स्नेक में. द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स. बहुत सारे लूप्स, दीज आर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लूप्स. तो बहुत सारे लूप्स बना लेती है स्नेक की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. तो क्या होता है, हर एवरी लूप, each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. तो ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस होकर एक फॉरवर्ड जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करती है हर लूप, एवरी लूप. Since its long body makes many loops, तो बहुत लंबी बॉडी होती है तो बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं. And each loop gives it this push. The snake moves forward very fast and not in a straight line. तो क्या होता है, जो बहुत सारी बॉडी जो है वो बहुत सारे लूप्स को बना लेती है. Each loops gives it push. तो हर लूप से एक पुश क्रिएट होता है. The snake moves forward very fast, not in a straight line. तो इससे क्या होता है, जो स्नेक होता है उसका मूवमेंट ऐसे होता है, कभी भी स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होता है. तो लूप्स क्रिएट होते हैं. लूप्स क्या करते हैं, बॉडी को पुश करने में हेल्प करते हैं और स्नेक बहुत जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव करता है रादर देन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता कभी भी स्नेक.
नेक्स्ट बर्ड्स की हम बात कर लेते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, वॉक ऑन द ग्राउंड. बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं एयर में और वॉक करते हैं ग्राउंड पर. Some birds like ducks and swans also swim in water. और कुछ birds हैं जैसे कि ducks, swans, they also swim in water. Birds can fly because their bodies are well suited for flying. Birds fly कर सकते हैं because उनकी body का structure इस तरीके से बना होता है कि वो आराम से fly कर सकते हैं. They have streamlined body. Streamlined body होती है जो एकदम streamlined body होती है, right, birds की. Now this reduces resistance of air and enables the bird to fly easily in the air. Same streamlined body fish के पास भी होती है, तो उससे क्या होता है? वाटर में फ्रिक्शन कम होता है, फिश आराम से स्विम कर पाती है. सेम streamlined body birds के पास भी होती है. तो birds में क्या होगा? birds में एयर के अगेंस्ट जब उनको मूव करना हो तो एयर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हेल्प करेगा और आराम से जो है बर्ड फ्लाई करे, इसमें हेल्प करती है streamlined body. Their bones are hollow and light that makes their body lightweight for flying. बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, अंदर से हॉलो होती है, एंड लाइट दैट मेक्स देयर बॉडी लाइट वेट फॉर फ्लाइंग. तो इससे क्या होता है? बॉडी का वेट कम होता है और वो आराम से उड़ पाते हैं. द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स फॉर फ्लाइंग. अब जो फोर लिम्स के जो बोनी पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड रहते हैं कि विंग्स जो है उड़ने के लिए एज अ विंग वो वर्क करते हैं. The breast bones are strong and modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. और जो breast bone होती है, breast bone जो होती है वो बहुत strong होती है और इस तरीके से modified रहती है कि वो flight के लिए जो muscles needed है उनको hold करके रखती है. Okay. And used to, अब flight muscles का work क्या होता है? wings का movement up down and upward and downward जो मूवमेंट होता है विंग्स का, उसमें हेल्प करना. The body is covered with feathers that help them to maintain the temperature of the bird's body. feathers से covered रहती है पूरी body, उससे क्या रहता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. Now you can see in the picture also, ऐसा कुछ skeleton होता है बर्ड का, right? ऐसा सा कुछ skeleton होता है बर्ड का, and the bones are hollow. hollow होती है bones, इसलिए light weight होते हैं birds and they can fly easily. Next is our self test 5. Which of the following characteristics of bird help them to fly? कौन सी characteristic है जो help करती है birds को उड़ने में? Hollow bones, yes. Streamlined body shape, yes. Strong breast muscles, yes. All of these will be the answer. Let's come to the second question. Second question is match column 1 with column 2 and select the correct option from given quotes. Let's see. Snail has muscular foot, right? Cockroach has jointed legs. Earthworm has bristles. Snake has scales. Let's see. A is connected to second. A is connected to first. Eliminated. A is connected to second. Yes. B is connected to 1. Yes. C is connected to fourth. No. Eliminated. Next, A is connected to 3. No. Eliminated. A is connected to second. B is connected to first. C is connected to third, and D is connected to fourth. So these will be the answer. Let's come to the next question. So the next question is select the incorrect statement. We have to find the incorrect statement. Snails move by contracting and relaxing the muscles of their body and adhering the body to the ground with the help of setae. No, snails have muscular foot. With the help of that they move. So this is wrong statement and the answer is A. हमें incorrect statement ही बतानी थी. So the next question is which of the following has bones? Bones किसके पास होंगी? Let's see. Bones की हम बात करें तो cockroach doesn't have any bones. It is a invertebrate and one invertebrate. Next, snail is also invertebrate. It doesn't have any bones. Earthworm is also invertebrate and it doesn't have any bones. Snake has backbone and it is a vertebrate. So the answer will be D. Select the incorrect match regarding the birds. हमें incorrect match बताना है, गलत match बताना है regarding birds. Streamlined body reduces the resistance of the air. Correct. हाँ, streamlined body से air का जो resistance होता है उसको reduce करने में help करती है. Feathers maintain the temperature of the body. Yes. Hollow bones make body lightweight. Yes. Hind limbs modified as wings for flight. No. Four limbs are modified as wings for flight. You can remember this by F. Four limbs, F modified as wings for flight. So you can remember that F से F याद कर सकते हैं आप, इसको ऐसे
ट्रिक से लर्न कर सकते हैं दैट hind limbs are not modified, forelimbs are modified as wing for flight in birds. So this is incorrect statement and the answer will be D. इसलिए हमारा आंसर D हो जाएगा. Okay. So this was all about today's lecture. We will continue with the next topic in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Thank you so much.